आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आइए आपके समक्ष हम एक नए पर्यावरण से जुड़े हुए परीक्षा उपयोगी एक टॉपिक के साथ पुनः प्रस्तुत हूँ। लेकिन टॉपिक शुरू करने से पहले मैं पूछना चाहता हूँ, आप सभी ज़िंदगी जीना चाहते हैं या गुजारना चाहते हैं? आप सभी ज़िंदगी जीना चाहते हैं या गुजारना चाहते हैं? आप सभी का जवाब होगा नहीं, हम ज़िंदगी जीना चाहते हैं, क्योंकि ज़िंदगी गुजारना कोई नहीं चाहता। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ज़िंदगी जीना आसान नहीं होता। ज़िंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष से मेहनत के कोई महान नहीं होता, और जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट कोई पत्थर भी भगवान नहीं होता। आइए अब हम आपके समक्ष पर्यावरण से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक बताऊंगा। इसके पहले वीडियो में मैंने पर्यावरण से जुड़े हुए महत्वपूर्ण टॉपिक को आपके समक्ष प्रस्तुत किया था, जैसे चिपको आंदोलन, एपिको आंदोलन एवं सुंदरलाल बहुगुणा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी आपके समक्ष प्रस्तुत किया था। आइए मैं एक पर्यावरण से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण आंदोलन के बारे में बताऊंगा। उस आंदोलन का नाम है बिश्नोई आंदोलन। उस आंदोलन का नाम है बिश्नोई आंदोलन। तो बिश्नोई आंदोलन के संबंध में आपको मैं बताना चाहता हूं। बिश्नोई आंदोलन एक पर्यावरण रक्षा आंदोलन था। 15वीं शताब्दी में संत जम्भोजी ने राजस्थान में शुरू किया। बिश्नोई आंदोलन को 15वीं शताब्दी में संत जम्भोजी द्वारा राजस्थान में शुरू किया गया, और संत जम्भोजी से प्रभावित होकर के राजस्थान के खिजड़ी गांव की अमृता देवी बिश्नोई ने अपनी 3 बेटियों के साथ वृक्षों की कटाई का विरोध करते करते अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। और देखते ही देखते राजस्थान के खिजड़ी गांव में 363 महिलाओं ने अपनी जान दे दी। इसके परिणाम स्वरूप राजस्थान के जोधपुर के राजा अजीत सिंह ने पेड़ों के कटवाने के आदेश को वापस ले लिया, जिसके चलते पेड़ों की कटाई बंद हो गई। और ये बिश्नोई जो आंदोलन है आगे चल करके हमारे भारत में चिपको आंदोलन को प्रेरित किया। तो आइए मैं बताता हूं कि बिश्नोई आंदोलन एक पर्यावरण रक्षा आंदोलन था, और बिश्नोई आंदोलन की शुरुआत संत जम्भोजी द्वारा शुरू किया गया। बिश्नोई आंदोलन की शुरुआत 15वीं शताब्दी में आपको राजस्थान में हुआ था। बिश्नोई आंदोलन की शुरुआत 15वीं शताब्दी में आपके राजस्थान में हुआ था, और संत जम्भोजी से प्रभावित होकर राजस्थान के खिजड़ी गांव की अमृता देवी बिश्नोई ने अपनी 3 पुत्रियों के साथ पेड़ों की कटाई के विरोध करते करते जान दे दिया। एवं देखते ही देखते खिजड़ी गांव के 363 लोगों ने भी अपनी जान दे दी। एवं जोधपुर के राजा अजीत सिंह ने पेड़ों की कटाई के आदेश पर प्रतिबंध लगा दिया,
और इस बिश्नोई आंदोलन के परिणाम स्वरूप भारत में आगे चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई और ये बिश्नोई आंदोलन आगे चल कर के हमारे भारत में चिपको आंदोलन को प्रेरित किया। आप सभी को ये समझ में आ गया होगा, आप सभी को याद आ गया होगा कि बिश्नोई आंदोलन एक पर्यावरण रक्षा आंदोलन था। अब इस बिश्नोई आंदोलन के बाद एक पर्यावरण रक्षा आंदोलन मैं और आपको पढ़ाऊंगा। आइए अब आपको मैं बताने जा रहा हूं नर्मदा बचाओ आंदोलन। ये नर्मदा बचाओ जो आंदोलन है ये भी पर्यावरण रक्षा आंदोलन है जो काफ़ी प्रमुख है। इससे जुड़े हुए प्रश्न कई परीक्षाओं में हमेशा पूछे गए हैं और आगे पूछे जाएंगे। ध्यान से सुनेंगे। नर्मदा बचाओ आंदोलन, तो नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या था? एक पर्यावरण आपको रक्षा क्या था आंदोलन था। नर्मदा बचाओ आंदोलन एक पर्यावरण रक्षा आंदोलन था। और इस नर्मदा आंदोलन की शुरुआत किसने किया? तो नर्मदा आंदोलन की शुरुआत सामाजिक कार्यकर्ता आपका मेघा पाटकर ने किया। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि मेघा पाटकर का संबंध आपको किस आंदोलन से है, तो आप बताएंगे कि नर्मदा बचाओ आंदोलन से है। आखिर ये नर्मदा बचाओ आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन का उद्देश्य था कि नर्मदा नदी पर जो बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण हो रहा था वो बहुउद्देशीय परियोजना पर्यावरण के अनुकूल हो। उसी पर्यावरण के अनुकूल बहुउद्देशीय परियोजना बनाने के लिए मेघा पाटकर के नेतृत्व में नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत हुई। अब आपको बताएंगे नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़े हुए प्रमुख व्यक्ति कौन थे। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़े हुए प्रमुख व्यक्ति में प्रथम नाम आता है मेघा पाटकर का, दूसरा नाम आता है अरुंधति राय का, तीसरा नाम है बाबा आमटे का और चौथा नाम है अनिल आपका पटेल का। तो आप सभी को ये याद हो गया होगा कि नर्मदा बचाओ आंदोलन एक पर्यावरण रक्षा आंदोलन था। नर्मदा बचाओ आंदोलन का उद्देश्य था नर्मदा नदी पर जो बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण हो रहा था उस बहुउद्देशीय परियोजना को पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए ये आंदोलन हुआ। अब नर्मदा बचाओ आंदोलन में प्रमुख व्यक्ति कौन कौन है जो भाग लिए? चाहे नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़े हुए प्रमुख व्यक्ति के हैं। पहला मेघा पाटकर, दूसरा अरुंधति राय, तीसरा बाबा आमटे और चौथा अनिल आपका पटेल। ये हुआ आपका नर्मदा बचाओ आंदोलन। इसके बाद मैं आपको एक टॉपिक पढ़ाऊंगा। उस टॉपिक का नाम है हरित शांति ग्रीन पीस। तो हरित शांति जो संस्था है इसकी स्थापना 1971 में हुआ। हरित शांति की स्थापना कनाडा के वैंकूवर में हुआ। हरित शांति की स्थापना कनाडा के वैंकूवर में हुआ और इस हरित शांति का मुख्यालय है नीदरलैंड का एम्स्टर्डम। हरित शांति का मुख्यालय है नीदरलैंड का एम्स्टर्डम। आखिर ये हरित शांति का उद्देश्य क्या था मैं बता रहा हूँ। तो शुरू में हरित शांति का उद्देश्य था अमेरिका द्वारा अलास्का में नाभिकीय हथियारों के परीक्षण का विरोध करना। शुरुआती दौर में हरित शांति संस्था का उद्देश्य था अमेरिका द्वारा अलास्का में नाभिकीय हथियारों के परीक्षण का विरोध करना। लेकिन आगे चल करके इस संस्था का प्रमुख उद्देश्य हो गया है पर्यावरण की रक्षा करना। तो आप सभी को ये याद हो गया होगा कि हरित शांति ये संस्था की स्थापना 1971 में कनाडा के वैंकूवर में हुआ था
और इसका मुख्यालय जो है आपका नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में है। और शुरू में हरित शांति का उद्देश्य था अमेरिका द्वारा अलास्का में नाभिकीय हथियारों के परीक्षण का विरोध करना, और आगे चल कर के हरित शांति का उद्देश्य हो गया पर्यावरण की रक्षा करना। ये आपका पर्यावरण से जुड़े हुए ये प्रमुख आपका ये टॉपिक हो गया। प्लीज़ आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है, आप सभी प्रतियोगी छात्र हैं, मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आप जो भी टॉपिक मैं जानकारी दे रहा हूं इसको ध्यान से सुनेंगे, इसका नोट्स बनाएंगे, बार बार रिवीजन करेंगे। पढ़ता तो हर कोई है, पढ़ता तो हर कोई है, ज्ञान का उपयोग बहुत कम ही लोग कर पाते हैं। पढ़ता तो हर कोई है, ज्ञान का उपयोग बहुत कम ही लोग कर पाते हैं। तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप पढ़ाई करें इस ख्याल से, ताकि मैं इसका उपयोग अपने जीवन में परीक्षा में कर सकूं। और मैं आप सभी को लग रहा है कि मेरी नज़रें जो है आप पर नहीं है, मेरी नज़रें सभी विद्यार्थी पर है। मैं देख रहा हूँ जब ऑफलाइन क्लास की शुरुआत होगी, जो भी टॉपिक मैं पढ़ाया हूँ मैं सभी से पूछूंगा। आप सभी को ध्यान होना चाहिए। आप सब ये नहीं समझेंगे कि नहीं सर हमको नहीं देख रहे हैं, मैं आप सभी को देख रहा हूँ, मेरी नज़रें आप सब पर है। मेरी शुभकामना आप सबके साथ हैं। चलते चलते मैं आप सभी से ये कहना चाहूँगा कि बाधाएं कब रोक सकी है आगे बढ़ने वालों को, बाधाएं कब रोक सकी है आगे बढ़ने वालों को, विपदाएं कब रोक सकी है मरकर जीने वाले को। आप आगे बढ़ना चाहेंगे तो आपके लिए कोई बाधाएं नहीं होगी। आप आगे बढ़ना नहीं चाहेंगे, आपके सामने हजारों बाधाएं जो है मौजूद होगी। बदलना आपको है, पढ़ना आपको है। आप चाहेंगे तब आपके ज़िंदगी में बदलाव होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।